चैप्टर 4 साइज रिडक्शन डिफिनेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना या एक जैसे पार्टिकल्स में परिवर्तित करना साइज रिडक्शन कहलाता है। अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए, मिलावट को बढ़ावा देने के लिए, ड्रग की डिलीवरी ईटीसी साइज रिडक्शन तकनीक कटिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट्स फॉर साइज रिडक्शन। नंबर 1 हैमर मिल, नंबर 2 बॉल मिल। साइज रिडक्शन प्रोसेस। साइज रिडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मशीन जो बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। इम्पैक्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तो वह मशीन हैमर मिल कहलाती है। प्रिंसिपल हैमर मिल का सिद्धांत इम्पैक्ट तकनीक पर आधारित है। इम्पैक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स को हैमर की मदद से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना इम्पैक्शन कहलाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हैमर मिल। कंस्ट्रक्शन मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वे स्टेनलेस स्टील बनता है। इसमें हैमर्स होते हैं जो घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोटर की वजह से इसमें मूवमेंट होता है। इसके नीचे चलने लगी होती है। कलेक्टिंग व्हीकल होता है उसमें, जिसमें वर्किंग जो भी सैंपल मटेरियल होता है उसको हॉपर में भरा जाता है। मटेरियल फिर मिलिंग चैम्बर में जाएगा, तब हैमर रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोटर रोटेट करके सॉलिड को छोटे कणों में तोड़ देता है। हैमर लगातार मटेरियल को हिट करते हैं जिससे मटेरियल छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर वे रिसीवर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है कलेक्टिंग बीकर में। इस विधि से हैमर मिल तैयार होता है। यूज़। नंबर 1 जब पाउडर बनाना होता है। नंबर 2 ग्रेन्युलेटिंग करने में। नंबर 3 साइज रिड्यूसिंग टेबलर और कैप्सूल के लिए एडवांटेज फ़ायदे मेरिट। नंबर 1 काम तेज़ी से होता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। नंबर 2 चलाना आसान है। नंबर 3 हम इसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। आदि डिसवांटेज डीमेरिट। नंबर 1 हाई स्पीड ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगी। नंबर 2 ड्रग मेल्ट पिघल जाएंगे। नंबर 3 ये हर मटेरियल को छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकता। नंबर 4 बहुत महीन पाउडर में तोड़ा नहीं जा सकता। साइज रिडक्शन में यूज होने वाली ऐसी मशीन जिसमें लोहे व स्टील की बड़ी बड़ी पाल्स होती हैं। यह मशीन सिलेंडर आकार की होती है जिससे जो वाल्स होती है भरी रहती है, जिसमें एक ओपनिंग होती है जिसके माध्यम से फीड को भर देते हैं। तब वे मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती है। जब ये स्टार्ट होने पर ग्राइंड एंड वेल्ड करती है। ऐसी मशीन को बॉल मिल कहा जाता है। यह मशीन मटेरियल को डायरेक्टली पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। बाय ग्राइंडिंग मटेरियल को ओपन के थ्रू वाल के नीचे फिल किया जाता है। प्रिंसिपल वाल मिल का प्रिंसिपल इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रूशन के आधार पर निर्धारित करता है। कंस्ट्रक्शन ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह सिलेंडर शेप का बना होता है जिसमें आयरन व स्टील की बड़ी बड़ी वाल्स होती हैं। वाल मिल मोटर के माध्यम से चलती है। वर्किंग कार्यविधि मटेरियल पार्टिकल्स को वाल मिल में ओपनिंग थ्रू फिल किया जाता है। ओपनिंग क्लोज करने के बाद मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तब मटेरियल वाल के द्वारा हीट किया जाता है, तब वे मटेरियल टूट जाता है। उसके बाद मटेरियल को निकाल लिया जाता है और उसे शेप्स या स्क्रीन किया जाता है, तब हमें पाउडर मिलता है। यूज टू ग्राइंडिंग पार्टिकल्स। नंबर 2 यूज टू रिड्यूस साइज ऑफ मटेरियल। नंबर 3 यूज इन पाउडर मिक्सिंग। नंबर 4 मेकिंग टेबलेट एंड कैप्सूल। मेरिट्स बहुत महीन पाउडर को बनाना, अच्छी मिक्सिंग करने के लिए चलाना आसान है, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। डिसवांटेज वेरी नॉइजिंग मशीन शोर बहुत करेगी। नंबर 2 धीमे धीमे काम करती है। नंबर 3 प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। साइज सेपरेशन ऐसी तकनीक और प्रोग्रेस से साइज सेपरेशन में इस्तेमाल की जाती है।
पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए इनके आकार के हिसाब से। ऑब्जेक्ट्स एप्लीकेशन, नंबर 1 पार्टिकल्स को अलग करने में, नंबर 2 मिक्सिंग को इम्प्रूव करने के लिए। टैबलेट और कैप्सूल को बनाने में, सेपरेट साइज के पार्टिकल्स को प्राप्त करने के लिए, ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मैकेनिज़्म ऑफ सेपरेशन, नंबर 1 एगिटेशन मेथड, नंबर 2 ब्रोशिंग मेथड, नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगल मेथड। साइज सेपरेशन का ऐसा मेथड जिसमें सीप्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको तेज़ी से हिलाते हैं तब स्मॉल पार्टिकल चलनी से नीचे निकल जाते हैं, लार्ज पार्टिकल चलनी में रह जाते हैं। ये मेथड एगिटेशन मेथड कहलाता है। ऑसिलेटरी, नंबर 2 विब्रेटरी, नंबर 3 रोटरी एंड गैलरेशन। ऑसिलेशन मूवमेंट्स पार्टिकल्स अप एंड डाउन, वाइब्रेशन पार्टिकल्स का राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। गायरेशन रोटेरी पार्टिकल्स मूवमेंट। ब्रोशिंग मेथड, साइज सेपरेशन का ऐसा मेथड जिसमें चलनी एक जगह पर स्थिर रहती है, जिसके ऊपर पार्टिकल को डाला जाता है और उसको ब्रश की मदद से चलाया जाता है, तब स्मॉल पार्टिकल सीप से नीचे निकल जाते हैं। इस मेथड को ब्रोशिंग मेथड कहा जाता है। नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगल मेथड, साइज सेपरेशन का ऐसा मेथड जिसमें रोटरी मैटर सैंपल के बीच में लगी होती है। स्टार्ट करने पर इसके पर हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं या सैंपल से दूर चले जाते हैं। भारी पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल मशीन के नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे मेथड को सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहा जाता है। एग्जाम्पल साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर। ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर के फिनिश बहुत बारीक डिग्री जो कि सीप्स या मेस के द्वारा एक्सप्रेसेड की जाती है, जो हमें ये बताता है कि किस नंबर का पाउडर सीप से पास हुआ है। टाइप्स ऑफ पाउडर, कोरेस पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर। नंबर 5 है वेरी फाइन पाउडर। कोर्स पाउडर, ऐसा पाउडर जो 10 नंबर की सीप से पास करने पर 100% पास हो जाए। 44 नंबर सीप से पास करने पर केवल 40% ही पास हो, वो कोर्स पाउडर कहलाएगा। मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ऐसा पाउडर जो 22 नंबर की सीप से पास करने पर 100% पास हो जाए और 60 नंबर सीप से पास करने पर 40% ही पास हो। नंबर 3 मॉडरेटली फाइन पाउडर, ऐसा पाउडर जो 44 नंबर सीप से पास करने पर 100% पास हो जाए, 85 नंबर सीप से पास करने पर 40% पास हो जाए। नंबर 4 फाइन पाउडर, ऐसा पाउडर जिसमें सीप नंबर 85 से पास करने पर 100% पास हो जाए। वेरी फाइन पाउडर, ऐसा पाउडर जो 120 नंबर सीप से पास करने पर 100% पास हो जाए।